नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि और एक बार फिर मैं हाजिर हूं लेकर आपके साथ ये वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आरजे की सैलरी कितनी होती है। एक बार फिर वही विषय, रिक्वेस्टेड वीडियो। और सब जानना चाहते हैं कि आकाशवाणी के आरजे की सैलरी कितनी होती है। मुझे कमेंट भी आया था, नाम मुझे याद नहीं है, जिन्होंने लिखा था कि आपसे सैलरी पूछे या टेक्निकल गुरुजी के पास जाएं। तो भाई आप जा सकते हैं किसी के भी पास, नो वरी, कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन सबसे पहली चीज़ कि किसी की मतलब लड़कियों की उम्र नहीं पूछी जाती और किसी की सैलरी नहीं पूछी जाती, मतलब पुरुषों से सैलरी नहीं पूछी जाती, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेरा जो मानना है कि किसी से भी उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि पहली बात तो वो सही नहीं बताता है और दूसरी चीज़ पूछनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, एक अंदाज़ा मैं आपको दे सकती हूँ। सबसे पहली चीज़ की दो चीज़ें हैं। जैसे रेडियो जॉकी की बात है, प्राइवेट एफएम के जॉकीज अलग होते हैं, गवर्नमेंट चैनल के जॉकीज अलग होते हैं, फुल टाइमर्स अलग होते हैं, पार्ट टाइमर्स अलग होते हैं। तो ये बहुत अलग अलग 3 या 4 क्राइटेरियाज हैं। तो आप आकाशवाणी के फुल टाइमर्स की जो सैलरी जानना चाहते हैं, यूनुस खान की, ममता सिंह की और जितने भी वहाँ पे फुल टाइमर्स हैं उनकी सैलरी आप जानना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये कि वो फिक्स्ड लोग हैं। 7 पे कमीशन पर उनको सैलरी मिल रही है। उनकी सैलरी कम से कम भी आप जाएंगे तो 60 से 70 और 80 के बीच में तो होगी ही होगी मंथली। ठीक है, ये एक मिनिमम और मैक्सिमम फिगर है। कितनी मिलती है ये तो देखिए कोई नहीं बता सकता सिवाय उनके। और अगर मैं उन्हें इंटरव्यू करने भी जाऊंगी तो मैं उनसे ये सवाल पूछूंगी, सर आपकी इतनी सैलरी कितनी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना भद्दा सवाल लगेगा एक देश के जाने माने चैनल विविध भारती के अनाउंसर यूनुस खान से मैं अगर ये पूछूं कि सर आपकी सैलरी कितनी है, तो ये अच्छा तो नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, जो 7 पे कमीशन है जिसमें कि क्योंकि मेरे फादर गैजेटेड ऑफिसर थे, मेरे फादर गैजेटेड ऑफिसर से ही रिटायर हुए हैं। जब उनकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन ही 40,000 रुपये है, तो आप समझ सकते हैं कि जब फुल टाइमर्स कोई होता है तो सैलरी डबल ही होती है। तो 80,000 पर मंथ आप मान के चलिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी होती है। तो ये तो आपका पहला सवाल क्लियर हो गया कि आकाशवाणी के फुल टाइमर्स जो आरजेस हैं उनकी सैलरी कितनी होगी। और क्योंकि वो सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं करते और भी काम करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं आकाशवाणी के फ्रीलांसर्स की। आकाशवाणी फ्रीलांसर्स हायर करता है तो शो वाइज पैसे देता है। बहुत सारे चैनल्स हैं आकाशवाणी के, किस किस के नाम गिनाऊं, हर चैनल का पेमेंट का ऑप्शन अलग है। युवाणी का पेमेंट ऑप्शन एक ज़माने में 250 रुपये से शुरू हुआ था, जो अभी केवल 500 या 600 रुपये तक ही पहुंचा है। बड़े बड़े शहर में भी चले जाएंगे और छोटे में भी सब जगह इतना ही है। ये 600 के करीब होगा, अभी बहुत ज़्यादा होगा अगर, या फिर 500 और 600 के बीच में होगा। रेनबो की बात करेंगे तो 1300 रुपये प्रति घंटा है। आप एफएम गोल्ड जिसमें मैं करती हूँ वहाँ की बात करेंगे तो वहाँ पर घंटा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 6 आवर्स की जो ड्यूटी होती है उस ड्यूटी की पूरी सैलरी जो है पर डे की जिसे कह सकते हैं वो 2600 रुपये होती है। लेकिन शोज पूरे महीने में सिर्फ 6 ही मिलते हैं। तो आप ये ना कंफ्यूज हो जाएं कि 2600 रुपये मतलब मुझे पर डे मिलती है तो मैं पूरे महीने 2600 रुपये कमा रही हूँ, ऐसा नहीं है। विविध भारती या आकाशवाणी ने एक रूल निकाला है, उसके अंतर्गत एक अनाउंसर को महीने में जो फ्री लांसर है या फिर पार्ट टाइमर है उसे 6 ड्यूटी से ऊपर ड्यूटी नहीं देते हैं, तो महीने में 15,000 के करीब ही अमाउंट बन पाता है। तो सैलरी के नाम पे 15,000 एक फ्रीलांसर की सैलरी है सिर्फ गोल्ड में। अदरवाइज 1300 रुपये है तो 1300 से 6 ड्यूटी का लगा लीजिए, उतना हो गया रेनबो का। कई कई चैनल्स पे 600 रुपये भी है, तो ये एक अमाउंट है। किसी किसी में 1200, 1000 रुपये भी है, तो ये एक अमाउंट है सैलरी का। तो दूसरी चीज़ है कि आप इसे जॉब ना समझें, क्योंकि अब ये जॉब नहीं है, फ्रीलांसर है। फ्रीलांस का मतलब दोस्तों समझने वाली बात है। फ्रीलांस का मतलब होता है कि आप अपने हॉबी को कंप्लीट करने के लिए आकाशवाणी से जुड़ रहे हैं, वो आपको उस हॉबी का पैसा दे रहे हैं। जब तक कि आपकी हॉबी चल रही है, उन्हें आपकी आवाज़ पसंद आ रही है, तब तक ही वो आपको मौका देते रहेंगे। जब उन्हें लगेगा कि आपकी आवाज़ में कोई उतना दम नहीं रह गया है या फिर आपको कहीं अच्छी जॉब मिल गई है, आप कहीं सेटल हो गए हैं,
तो आप उस जगह को छोड़कर जा सकते हैं, ना वो आपको रोकेंगे ना आप उनसे बंधे हैं। तो ये फ्रीलांसर का मतलब होता है, ठीक है। किसी पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं करना ही होगा। तो ये एक तरीका है आकाशवाणी में काम करने का। अगर अब मैं प्राइवेट में जाऊं तो प्राइवेट आरजेस की जो सैलरी है, जो छोटे शहर है अगर वहां बात करें तो छोटे शहरों में 12 से 15 के बीच में शुरू होती है, जो बड़े शहरों में लाखों रुपए तक जाती है। और अगर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाते हैं तो फिर तो आप महीने के 1-2 लाख रुपए भी कमाते हैं। लेकिन दोस्तों ये कहने सुनने में बहुत आसान लगता है कि आरजे बन जाएंगे, कर लेंगे। इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, काफ़ी प्रैक्टिस होती है, तब जाके आपको काम मिलता है। कई दफ़ा हमें भी काम नहीं मिलता। क्लाइंट की ऑब्जर्वेशन या क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन हमारी आवाज़ से भी लाख गुना ऊपर होती है, ठीक है। उन्हें स्टाइल बहुत अच्छा चाहिए होता है और दुनिया में इतने इतने स्टाइलिश लोग हैं कि हम उनके सामने पानी भरते हैं, हम भी कुछ नहीं लगते। तो कहने का मतलब, और वॉइस आर्टिस्ट और रेडियो जॉकी में भी फ़र्क है, जैसे डबिंग आर्टिस्ट और रेडियो जॉकी में फ़र्क है। तो मैं रेडियो जॉकी हूँ लेकिन मैं डबिंग नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने कभी डबिंग की ही नहीं है। डबिंग का मतलब होता है किसी कार्टून चैनल पर या किसी कैरेक्टर पर जब लिपसिंग हो रही है, यानी बोला जा रहा है, वो इंग्लिश में बोल रहा है, कन्नड़ में बोल रहा है, उसे मुझे हिंदी में बोलना है, वो डबिंग होती है। अब हर कोई उस डबिंग को फॉलो नहीं कर सकता। वही कर सकता है जो या तो इसके लिए शौक रखता हो, या जिसने बाकायदा मतलब शौक करते 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 ट्राई करते 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 वो एक्सपीरियंस में उसे आ गया हो, वो लिपसिंग पकड़ लेता हो और वैसे कर लेता हो। तो ये आर्टिस्ट होते हैं, मुंबई भरा पड़ा है ऐसे आर्टिस्ट से। लेकिन हम रेडियो जॉकी वाले बहुत कम होते हैं जो हों। हाँ, जिसे शौक होगा वो तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। अच्छा हाँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट में भी एड अलग बनते हैं, कमर्शियल्स अलग बनते हैं, टीवीसी अलग होता है, कहानी अलग होती है, नरेशन अलग होता है, हॉरर स्टोरी अलग होती है, लव स्टोरी अलग होती है, सबका अपना अपना स्टाइल है। तो दोस्तों जैसे आप टीवीसी देखे होंगे या फिर बॉलीवुड की जो फिल्में होती है डब होती हैं, सबका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये बहुत मेहनत का काम है। आप इतनी आसानी से मुझे मैसेज करके बोलते हैं मैम मैं जॉब करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो भाई जॉब ऐसे नहीं मिलती है, ठीक है। जॉब करने के लिए प्रॉपर आपको ट्रेनिंग लेनी होती है और ट्रेनिंग के साथ साथ आपको टाइम देना होता है। तो मैंने कई दफ़ा इस बारे में बोला है, इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए। आप पूरे दिन में 2 घंटे मुझे दीजिए, 2 घंटे में आप जितने ऑडियो मुझे भेज सकते हैं भेजिए। एक एक ऑडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या सही आपको करना है। अगर आप तैयार हैं तो प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज देखिए मेरा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, पर्सनल ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ, मैं बताऊंगी कि पर्सनल ट्रेनिंग आप कैसे ले सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और अच्छा, इसके अलावा और भी 2 बातें कंप्लीट कर लेती हूँ। तो दोस्तों सैलरी के बारे में मुझे लगता है कि आपको मालूम चल ही गया होगा। बाकी चीज़ें जो है मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। और दोस्तों उससे भी बड़ी बात कि मैंने अपना एक व्लॉग शुरू किया है, आरजे सुरभि व्लॉग। तो आरजे सुरभि व्लॉग में एक बार ज़रूर जाइए और उसमें आपको मेरी लाइफ से जुड़ी शुरू से लेके कहानियाँ मिलेंगी। मैं क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, कैसे खाती पीती हूँ, एक एक चीज़ मैंने उसमें आपको बताई हुई है। और आपको ताकि मुझसे बात करने में वहाँ ईजी रहे, वहाँ पर हम सिर्फ प्यार की, मोहब्बत की, ज़िंदगी की और लाइफ स्टाइल की बातें करेंगे। हाँ, मैंने उसमें एक नई चीज़ और जोड़ी है जो मैं शुरू कर रही हूँ, वो है फैशन बिजनेस। मतलब अगर आप फैशन से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर ज़रूर आइए। आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे कम से कम दाम में। और मैं उसमें आपको COD यानी कि आपके घर पर डिलीवरी होगी उसकी। आप अपने घर पे जब डिलीवरी मंगा लेंगे, प्रोडक्ट उसकी पेमेंट कर देंगे और प्रोडक्ट देख के आप अपने पास रखिएगा। तो आपको पहले कोई पेमेंट नहीं करनी है। और अगर बाई चांस कोई प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपको रिटर्न पॉलिसी भी उसमें मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मैं उस ब्लॉग में रख रही हूँ। तो वो है आरजे सुरभि ब्लॉग। आप YouTube पर सर्च नहीं कर पाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको डाल दूंगी। तो प्लीज़ उस चैनल को भी फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे मेरे ब्लॉग पर ज़रूर बात कीजिएगा मेरी ज़िंदगी के बारे में, मेरे मोहब्बत के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में, मेरी लाइफ के बारे में, मेरे थॉट्स के बारे में। क्योंकि कई दफ़ा हमारे मन में ना बहुत थॉट्स आते हैं जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं मगर नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक व्लॉग चला लूँ जिसमें मैं आपके साथ वो बातें करूँ जो शायद मैं किसी से कह नहीं पाती हूँ। कभी कभी बहुत दुखी भी होती हूँ,
लेकिन कह नहीं पाती हूँ। खैर जो भी है, आज का जो वीडियो था वो था सैलरी के ऊपर कि आरजेएस की सैलरी कितनी होती है। आई होप कि आपको मालूम चल गई होगी ये बात। अब आपको कहीं सॉरी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज टेक केयर। धन्यवाद।